वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। जय हिंद दर्शकों, मैं उजैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। प्रेरणा लक्ष्य को जन जन तक प्रचार प्रसार गीत संगीत के माध्यम से करके वाराणसी को प्रेरणा जनपद बनाने में जुटे हैं ARP सेवापुरी। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अश्वनी कुमार चौहान की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। PM के काशी को प्रेरणा जनपद बनाने में जुटा शिक्षा विभाग। प्रेरणा लक्ष्य को जन जन तक प्रचार प्रसार कर पहुंचाना हर शिक्षक का दायित्व है, ये कहना है ARP सेवापुरी का। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सेवापुरी के BRC पर तैनात शिक्षक ARP डॉक्टर आलोक त्रिपाठी इन दिनों प्रेरणा लक्ष्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए गीत संगीत के माध्यम से सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अपनी लेखनी व गीत संगीत को वायरल कर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते नजर आ रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करने के दौरान डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने बताया कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैश्विक महामारी जैसे कोविड, प्रेरणा लक्ष्य, शिक्षा, नारी सम्मान, भाईचारा, एकता सहित सैकड़ों मुद्दों पर गीत लिखता रहता हूँ और गीत गाता भी हूँ। श्री त्रिपाठी ने प्रेरणा लक्ष्य के संबंध में एक गीत लिखा है, पढ़ना है पढ़ाना है, चांद से आगे जाना है, प्रेरणा लक्ष्य को याद करें याद रखें, प्रेरणा लक्ष्य के लक्ष्यों को हम सबको आजमाना है इत्यादि दर्जनों गीत लिखे हैं और गाए भी हैं। इन दिनों डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की चर्चा सभी विद्यालयों में शिक्षकों की जुबान पर होती नजर आती है। सेवापुरी के BRC पर ट्रेनिंग कार से खाली होने के बाद ये जागरूकता अभियान में लग जाते हैं और यही इनकी दिनचर्या बन गई है। आइए देखते हैं ये डॉक्टर साहब किस तरीके के गीत लिखते हैं और क्या कह रहे हैं हमारे कैमरे पर। आपका परिचय क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ARP सेवापुरी जनपद वाराणसी। देखिए, जैसे कहते हैं शिक्षक जो होता है वो कलम का सिपाही होता है, तो कलम अपने कलम से समाज को जगाने का काम करता है, सोए हुए समाज को जगाने का काम करता है। और जो सामाजिक और ज्वलंत मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उन पर सबका ध्यान आकृष्ट कर और समस्याओं की निजात की ओर वो काम करना चाहता है। तो लेखनी के माध्यम से कुछ ऐसी लेखनी हमारी भी है जो समाज के, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे शिक्षा हो अशिक्षा हो, भाईचारा हो, एकता हो, राष्ट्रीय एकता हो, और जो है प्रेरक अपना ब्लॉक जनपद के संदर्भ में हो, तो कुछ ऐसी लेखनी के द्वारा मैं अपने देश की, समाज की सेवा करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, निरंतर जारी है जी। कि पढ़ना है पढ़ाना है, पढ़ना है पढ़ाना है, चांद से आगे जाना है, पढ़ना है पढ़ाना है, चांद से आगे जाना है, प्रेरणा लक्ष्य को याद करें, प्रेरणा लक्ष्य को याद रखें, प्रेरणा लक्ष्य के लक्ष्यों को हम सबको आजमाना है, पढ़ना है पढ़ाना है, चांद से आगे जाना है। प्रेरक अब हमने ये माना है, अब हमने ये ठाना है, अब हमने ये माना है, अब हमने ये ठाना है, प्रेरक जनपद बनने तक अब तो चलते जाना है, ज्ञान को पाके ज्ञान लुटा के, ज्ञान को पाके ज्ञान लुटा के, राह सबको दिखाना है। हम जानना चाहते हैं, बीच में आपको रोकेंगे जी, और हम जानना चाहते हैं प्रेरक जनपद बनाना है का क्या अर्थ? प्रेरक जनपद जैसा कि हमारे जो नीति आयोग ने जो गोद ले रखा है और जो हमारे मिशन प्रेरणा के और खासकर विगत इस संप्रति जो निपुण भारत का जो लक्ष्य है, जो बाल वाटिका से कक्षा 3 तक, और जो मिशन प्रेरणा के लक्ष्य है
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक भाषा और गणित के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से उसमें हमें जो है टीचरों को गोल दिया गया हुआ है कि हमको 2022 तक 24 तक जो है बच्चों को, हर एक बच्चे को भाषा और गणित में उस लक्ष्य तक पहुँच जाना है। तो ये तो हमारा जो है संज्ञानात्मक पक्ष हुआ। इसके अलावा हमारा जो संज्ञानात्मक पक्ष है उस पर भी हमको काम करना है। इसके अलावा जो विद्यालयों की जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जो बाला पेंटिंग हुआ, जो कायाकल्प के 19 बिंदु हैं, इन सारे बिंदुओं को लेकर समाहित करते हुए हमको जो है 2020 तक अगर कहें कि लक्ष्य तो पहले था, लेकिन अब वो लक्ष्य को बढ़ाया गया है कि 2022 तक जो है हमारा ये जनपद जो है इसको प्रेरक बनाना है। वो शिक्षण बिंदुओं को लेकर और जो है संज्ञानात्मक पक्षों को लेकर, संज्ञानात्मक पक्षों को लेकर और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। कार्य हम और चाहते हैं कि आप कुछ जो है पति पत्नी पे भी कुछ लिखे हैं जो लेख, जी जी, किस तरह का लेख, इससे क्या जागरूकता या किस प्रकार का संदेश लोगों को बीच में जाएगा? मैसेज जैसे कि आप देखते हैं और ऐसे कि पत्नी जो खासकर विशेष रूप से वो हर आप चट्टी पे देखें, चौराहे पे देखें, हमेशा चुटकुलों में या कहानियों में, किस्सों में हमेशा जो है वो जो है हंसी की पात्र के रूप में रखा जाता है, उनकी हंसी उड़ाया जाता है। तो हमने एक यूनिक टॉपिक को लेकर जो मानवीय संवेदनाएँ हैं, जो नारी शक्ति है, कहा भी गया है कि एक नहीं 2 मात्राएँ नर से भारी नारी। नर में कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा के है, लेकिन नारी में 2 मात्रा है और दोनों दीर्घ है। न में आ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा। तो ऐसे मातृशक्ति जो नारी का रूप है उसको कुछ हमने अलग रूप से जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो हमारे चैनल के माध्यम से बताइए क्या लिख किया गया। अब तो रुकेंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि नारी पर और ख़ासकर जो पत्नी का जो विशेषण है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हमेशा चुटकुलों में, कहानियों में, किस्सों में, चट्टी पर, चौराहे पर लोग हंसी का पात्र उसको समझते हैं, तो हंसी की पात्र नहीं है। आइए हम वो पत्नी के या नारी के उस विशेष रूप को से आपको हम दिखलाना चाहते हैं अपनी इस पंक्तियों के माध्यम से कि एक रीत बताने आया हूँ, एक गीत सुनाने आया हूँ, जिसने जीवन में रंग भरा वह प्रीत जगाने आया हूँ। जो कहना है वह कहता हूँ, यदि तुम उसको सुनना चाहो। जो लिखना है वह लिखता हूँ, यदि तुम उसको सुनना चाहो, यदि तुम उसको पढ़ना चाहो। जीवन के उस मधु पात्र से आज मिलाने वाला हूँ, हर लोगों के उर स्थल में मृदु कुसुम खिलाने वाला हूँ। अब तक तो केवल पत्नी की बेवजह खिंचाई होती है, किस्सों में, चुटकुलों में, हर जगह हंसाई होती है। किंतु मैं यह सब नहीं मानता, यही बताने आया हूँ, पत्नी के उस सही रूप को आज दिखाने आया हूँ। लज्जा में वह चतुर्गुणा है। आप विशेषणों पर ध्यान देंगे। लज्जा में वह चतुर्गुणा है, 6 गुणा साहस में है। रूप में लक्ष्मी, क्षमा में धरती, गुण जितना पारस में है। कार्यों में मंत्री की जैसी, सेवा में वह दासी है। स्नेहकरण में माता जैसी, क्षमता में सन्यासी है। सुंदरता में उर्वशी मेनका, चाँद जिसे शर्माता है। जिसकी सुंदर छवि देख मन मेरा नहीं अघाता है। वीरता में वह लक्ष्मीबाई, शील में सीता लगती है। भक्ति में वह मीराबाई, प्रीत में राधा लगती है। संपत्ति में विपत्ति में चाहे जैसी भी स्थिति हो, तुमको उसने संभाला होगा। भूखी भी सोई होगी जब घर में नहीं निवाला होगा। हर आफत से हर संकट से उसने तुम्हें बचाया है। तेरे हर एक सुख सैन में उसकी छाया साया है। तेरे खातिर उसने कितने व्रत तप उपवास किए।